डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पीटीआई काफली की दरख्वास्त पर समाअत वक्फे के बाद शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत कर रहे हैं। अदालत में डिप्टी स्पीकर के वकील की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया है। अदालत में एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कहाँ हैं? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि वो अभी आ रहे हैं। कमरा अदालत वकला और सियासी रहनुमाओं से भर गया है, तो समाअत का दोबारा से आगाज़ शुरू हो चुका है। आगाज़ हो चुका है। हम ये देख रहे हैं कि उसमें पहले मुलतवी की गई थी 2:30 बजे तक और अब 2:54 हो रहे हैं और दोबारा से ये समाअत का आगाज़ हुआ है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर इस वक्त समाअत कर रहे हैं और इसी हवाले से ज़ाहिर है अब अदालत में मामला ज़ेरे समाअत है। क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। माहिर कानून फैसल चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप कहिएगा, इस वक्त अहम समाअत हो रही है और ज़ाहिर है इससे ऐसा मालूम होता है कि 63A के जो बुनियाद बनाकर कल रूलिंग दी गई है, अभाम जो क्रिएट हुआ वो मजीद दूर होगा। लेकिन आज अदालत का ये नुक्ता कि हमने कहाँ पर अपने फैसले में हवाला दिया जिसको बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, हम उन्हें ज़ाती तौर पे सुनना चाहते हैं तो उन्हें तलब किया गया है। आपके ख्याल में ये जो 63A को हवाला दिया वो मैच करता है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से? नहीं, मैं ये कल से ये कह रहा हूँ मीडिया पे भी और अपने डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से, पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से बराह रास्त मुतसादिम है और जिस पैरे पे उन्होंने रिलाई किया है वो इनसे 180 दर्जे मुख्तलिफ बात कर रहा है। वहाँ पे जो बात है पार्लिमानी पार्टी की बात की जा रही है, वहाँ पे जो गुफ्तगू है या सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग है जो कि बाइंडिंग होती है वो पार्लिमानी पार्टी की गई है और ये वो डिसरिगार्ड नहीं किए जा सकते। अगर डिप्टी स्पीकर साहब सुप्रीम कोर्ट की फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करते तो चौधरी परवेज इलाही साहब आज सीएम पंजाब होते। बहरहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट का ही ये फैसला है तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ही इसको देखना है। और ये जिस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया है, ये तो पार्लिमानी जमहूरियत जो है उसमें सियासत में तो अक्सरियत का ही एक असूल होता है, तो उस असूल की नफी की गई है कल। तो अगर वो तो इस तरह से हो गया तो आमरीत और जमहूरियत में तो कोई फ़र्क नहीं होगा। फिर तो जिसकी जो है ताकत है वो कर लेंगे और जो जिस तरह से लोगों को मिला के एक एनर्जी जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी पूरे पाकिस्तान में। फैसल चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो अदम एतमाद के दौरान हमने देखा ये तहरीक इंसाफ ने प्ले ली थी कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, यानी पार्लियामान के अंदर जो रूलिंग दी जाती है। क्या यहाँ पर ये एप्लीकेबल है? क्योंकि यहाँ पर तो एक अलग रेफरेंस ये दिया गया कि अदालती हुक्म की तशरीह करके उसको बुनियाद बनाकर रूलिंग दी गई, तो यहाँ पर वो कवर हासिल होगा उन्हें डिप्टी स्पीकर को? नहीं, डिप्टी स्पीकर साहब को की वो चीज़ देखिए, वो जो कवर है उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें और वो जो है उसको आप करें अपना उसको यूज करें कवर को। कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक। और अगर वो जो है जो सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है कि वो आइन की हिफाजत करे। स्पीकर साहब अगर मावराए आइन काम करें, मतलब ये तो एक अजीबोगरीब बात हो गई। ये तो ऐसी बात है कि अगर कोई फ्लोर पे कल मतलब मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कोई मर्डर हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो क्या उसको नहीं किया जाएगा? प्रोसेस में जो इन्होंने किया है और रिलाय किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे और जजमेंट का रेफरल गलत दिया है बिल्कुल, और जिसकी वजह से अक्सरियती वोट रखने वाले मेंबर की जो है अक्सरियत उसको अक़लियत में गैर कानूनी तौर पे बदला गया है। तो ये बहुत ही पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा संगीन नौयत की आइन शिकनी मैंने नहीं देखी है पहले। ये तो एक ऐसा मामला किया गया है कि जिसका कोई मुंह सिर पैर ही नहीं है, इंतहाई खतरनाक। आप ये कह रहे हैं आइन शिकनी के जुमरे में आता है? मैं तो समझता हूँ कि आइन शिकनी की। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो
इसमें थोड़ी सी लोगों को याद करने की जरूरत है। एक तो ये दूसरा राउंड था। अच्छा, दूसरे राउंड में मेरी ओपिनियन के मुताबिक तो नई डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला जो इलेक्शन हुआ 16 अप्रैल का, ये उसकी कंटिन्यूशन में है और हाउस पूरा हुआ है और अदालत ने ये कहा कि आप उसकी 22 तारीख को वोटिंग करें। और ये जो सेकेंड राउंड हुआ है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में हो रहा है। तो ये तो स्पीकर साहब के पास और कोई इख्तियार था ही नहीं कि 130 सब क्लॉज 4 के प्रोविजो के तहत वो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग काउंट करते और दोनों उम्मीदवारों के हक में जितने वोट आए थे वो उनके अनाउंस करते, और अगर किसी को एतराज होता तो बाद में चले जाते अदालत में, या जो भी होता है, या हाउस के अंदर जो भी है। जिस तरह से डिसरिगार्ड किए गए हैं वोट, ना तो आइन उसकी इजाजत देता है ना कानून उसकी इजाजत देता है। ठीक है फैसल चौधरी साहब, अनवर मंसूर साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं, उनसे भी उनका नुक्ता नज़र जाने थे इस मामले पर। अनवर मंसूर साहब, ये कहिएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं था जो डिप्टी स्पीकर ने कहा, और उन्होंने पूछा है डिप्टी स्पीकर से ये बता दें कि किस पैरे में वो लिखा है जो उन्होंने हवाला दिया, तो अब आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी उसको मुस्तरद कर सकती है इस बुनियाद पर? अनवर मंसूर साहब सुन सकते हैं तो बताइएगा कि जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने ये इस्तफसार की है कि किस तरीके से हम ये सीखना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं डिप्टी स्पीकर से कि वो बता दें कि किस पैरे में वो लिखा है जो उन्होंने हवाला दिया कल रूलिंग के हवाले से। तो ये कहिएगा कि इस रूलिंग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको मुस्तरद कर सकती है? आई गेस अनवर मंसूर से हमारा राब्ता अभी नहीं हुआ है। जैसे ही राब्ता होगा हम उनसे उनकी कानूनी आरा जानने की कोशिश करेंगे। समाअत जारी है, समाअत के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको आगाह करेंगे। समाअत में वफ़ा आया था और तलब किया गया था चीफ सेक्रेटरी को, वज़ीर आला पंजाब को और एडवोकेट जनरल को तलब किया गया था, डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया था। और अदालत के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, जिसमें अदालत ने कहा कि हम जानना चाहते हैं और ज़ाती हैसियत में डिप्टी स्पीकर को तलब किया, पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर कल जो रूलिंग दी है, कहाँ पर अदालत ने इस तरह का हवाला दिया है जो गुफ्तगू डिप्टी स्पीकर ने की और जो रूलिंग उन्होंने दी, यानी कि उन्होंने काफ लीग के 10 वोट ये कह के मुस्तरद कर दिए कि हमारे पास लेटर है। तो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।